आज हम बात करेंगे संत की महानता। संत साधु साध्वी जी, इनमें ऐसी क्या चीज होती है जो इन्हें महान बनाती है, इनकी महानता की पहचान करवाती है। संस्कृत की एक बहुत अच्छी पंक्ति है, अतृणे पतितो वह्नि स्वयं एवोपशम्यति। दक्षिण भारत में तुकाराम नाम के एक संत है। ये अत्यंत निर्धन थे। उनके पास एक छोटा खेत था। एक बार उन्होंने उस खेत में गन्ने बोए। जब गन्ने तैयार हो गए तो एक दिन उन्होंने गन्ने को काटा और गठरी बांधकर अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में कई बच्चे उनके पीछे पड़ गए और गन्ना मांगने लगे। उन्होंने सभी बच्चों को गन्ना बांट दिया। उनके पास सिर्फ एक गन्ना बचा, जिसे लेकर वे घर लौटे। उनकी पत्नी का नाम रघुमाई था। वह बड़ी गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। जब रघुमाई ने देखा कि तुकाराम खेत से केवल एक गन्ना लेकर लौटे हैं तो वे सारी बातें समझ गई। उन्होंने आओ देखा न ताओ तुकाराम से गन्ना छीनकर उन्हीं की पीठ पर जोर से दे मारा। पीठ पर पड़ते ही गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम तो पूरे संत ही थे। क्रोधित होने के बदले वे हंसते हुए बोले, कितनी अच्छी हो तुम। हम दोनों के लिए गन्ने के 2 टुकड़े मुझे करने पड़ते, पर यह काम तुमने मेरे बिना ही कर दिया। ईंट का जवाब देने पर झगड़े की आंख और भड़कती है। बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे आदर्श इस छोटी सी कहानी से मिलते हैं कि कभी भी क्रोध के वश होकर कोई भी अकार्य हमें नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी भी कहते थे कि कोई एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा तैयार रखें, लेकिन उसके प्रति प्रतिक्रिया न दें। क्रोध की अग्नि में जलने से बेहतर है कि हम उसको माफी के शीतल पानी से बुझा दें। शांत रहकर शीतल पानी से उसे शांत कर दें। तो ये संत महात्माओं की एक महानता की पहचान है, क्योंकि वो क्रोध वगैरह चीज़ों से बहुत दूर होते हैं और हम हमारे जीवन में हमेशा पल पल किसी न किसी छोटी से छोटी बातों पर क्रोध करते रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं, क्लेश करते रहते हैं। तो क्यों ना हम हमारे जीवन को बदलने का प्रयास करें, शांत स्वभावी सरल स्वभावी हम बने और हमारे जीवन की जो महानता है वो भी हम हमारे अंदर से बाहर निकालें। प्रभु हमें शांत रखने में सहायता दे। बस घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क और